हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल इज़ रुद्रा क्लासेस और आप लोगों के सामने मैं एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट 2023 को क्रैक कैसे करें और उसको क्रैक करने के लिए जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पर हम एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे करें, उसकी क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होने वाली हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को माइंड में रखने चाहिए अगर आप सीटेट देने जा रहे हैं। तो अगर आप सीटेट को क्रैक करना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और जो है उसको हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा कि ताकि आप लोग जो है इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाएँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अटेम्प्टेशन की, हमारा अटेम्प्ट कैसा हो। तो उसके लिए आप सभी को पता है कि जो सीटेट 2023 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज जो है आने वाली है, चाहे वो पीआरटी की बात करो या टीजीटी की। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये हो जाता है कि हमें इसी साल इसको क्रैक करना है ताकि हमें नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से वेट ना करना पड़े। और क्यों, अगर कोई न्यू वैकेंसीज आती हैं तो हम जो है सिर्फ सीटेट की वजह से रह ना जाए फॉर्म फिल करने के लिए। तो आप लोग जो है सभी इस एग्ज़ाम को जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया है वो क्रैक कर पाएँ। तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपके लिए भी ये हेल्पफुल रहे और आप इस एग्ज़ाम को जो है अच्छे से पास कर पाएँ। ये जो एग्ज़ाम है इसमें हमारा मेन मोटिव क्या है, क्राइटेरिया बेसिकली है क्या कि आपको 90 मार्क्स गेन करने हैं। कितने मार्क्स गेन करने हैं? 90 मार्क्स आउट ऑफ 150। ठीक है, तो हमें पास करना है तो हमें 90 तो चाहिए ही चाहिए, तो इससे ऊपर भी हम ले सकते हैं चाहे वो कितने भी हों। तो 90 मार्क्स के लिए जो है बेसिकली हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे कि हाँ, अगर हम बात करें लेवल 1 या लेवल 2, दोनों के दोनों में हमारे पास जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं। टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी वो 150 हैं और यहाँ पर भी कितने हैं? 150 हैं। साथ ही साथ जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो भी दोनों पोर्शन में 150 ही हैं। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो कितने हैं? 150। आप लोगों को एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए चाहिए कितने? सिर्फ 90 मार्क्स। और एक बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप लोग जो है इसको और भी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं बिना किसी माइंड में स्ट्रेस के कि ये मेरा गलत हो गया तो कहीं मेरे मार्क्स तो नहीं डिडक्ट हो जाएंगे। नो, तो आप लोग जो है बिना स्ट्रेस के आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ देखो, हमारे पास माइंड में सिर्फ एक ही पॉइंट होना चाहिए कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल क्वेश्चंस के लिए 150 क्वेश्चंस के लिए 150 मिनट्स ही दी गई हैं और जिनमें हमने क्वेश्चंस को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और आंसर करना है। ठीक है, अंडरस्टैंड करना है और आंसर करना है और साथ ही साथ हमें सर्कल को भी फिल करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। सारे काम हमें एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही मिलेगी। तो आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए, अदरवाइज़ जो है आप इसमें वही कुछ ना कुछ क्या है गलतियां करके आएंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम जो है क्रैक नहीं होगा। तो आपको इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है कि हमें अपना टाइम सेव कैसे करना है। आप सभी को पता है कि हमारे पास जो है फर्स्ट टिप्स की अगर मैं बात करूँ तो टिप्स के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सबसे पहले पॉइंट क्या है, आपका जो माइंड है प्रिपेयर हो कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगी। चाहे मेरे पास 7 दिन रह गए हैं, 4 दिन रह गए हैं, 5 दिन रह गए हैं, बट मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो उसके लिए मैं स्ट्रेटजी बनाऊँ और अपना जो एग्ज़ाम दे के आऊँ। देखो, कई बार क्या होता है कि हम लोग पूरे ईमानदारी के साथ उस चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं, बट पेपर के टाइम पे जब हम पेपर अटैम्प्ट करने लग जाते हैं तो हमारा माइंड जो है स्ट्रेस से भरा होता है और हम लोग ऐसे सोचते हैं कि पता नहीं क्या आने वाला है पेपर में, क्या आएगा पेपर में, क्या आएगा, और इससे स्ट्रेस बन जाता है। एक भी क्वेश्चन, कुछ कई बार क्या होता है कि आता हुआ क्वेश्चन हमें नहीं आता है क्योंकि हमारा माइंड जो स्ट्रेस से भरा हुआ है, पॉजिटिविटी के साथ तो है पर माइंड में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो वो क्वेश्चन आता हुआ भी हम गलत कर देते हैं। फिर हम आगे बोलते हैं अरे ये तो मुझे आता था, ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, फिर भी मैंने गलत कर दिया। तो वो चीज़ ना हो, तो आप अपने माइंड को जो स्थिर रखें, पॉजिटिविटी के साथ जाएं। ठीक है, पेशेंस हो आपके माइंड में। ठीक है, कि आपका एग्ज़ाम अच्छा होने वाला, स्ट्रेस फ्री अपने माइंड को रखें, स्ट्रेस फ्री रखें।
फर्स्ट पॉइंट यही होगा। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आप रीड कर रहे हैं क्वेश्चंस को, उसको ध्यान से रीड करें, क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करें, ताकि जो है आप आंसर कर पाएँ। इसमें क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन को रीड करते हैं तो कई स्टूडेंट ऐसे होंगे वो अच्छे से रीड नहीं करते हैं। वहाँ पर लिखा होता है कि नेगेटिव वे में क्वेश्चंस को पूछा होता है कि नहीं है या इनमें से ये चीज़ नहीं हो सकती, और हम आंसर करके आते हैं जो हो सकती है। तो आप लोगों को इसी वे से कि वो क्वेश्चन गलत ना हो, क्वेश्चंस को क्या, हर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है और पढ़ना है, ताकि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि अब हम ऐसे चलते चलते पढ़ लेते हैं और फिर माइंड वो क्वेश्चन ऑप्शंस को देख के हम पजल हो जाते हैं, फिर से क्वेश्चंस को रीड करते हैं, तो उससे हमारा टाइम मैनेजमेंट भी ख़राब हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक ही बार में क्वेश्चन को पढ़ना है और ध्यान से सिर्फ पेपर पे ही ध्यान होना चाहिए हमारा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा हो जाता है लैंग्वेज रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज की, तो हम सीटेट एग्ज़ाम में हमें दिया होता है कि आपको क्या करना है, लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, लैंग्वेज सिलेक्ट करना है हमारे पास, फर्स्ट लैंग्वेज क्या हो, सेकंड क्या हो। तो फर्स्ट लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो कि किसी पर्सन ने हिंदी सिलेक्ट की है या किसी पर्सन ने क्या किया है, इंग्लिश सिलेक्ट की है। और पेपर में देखो हमने सिलेक्ट किया फर्स्ट हिंदी, और पेपर अटेम्प्ट में हम करके आ रहे हैं इंग्लिश, और यहाँ करके आ रहे हैं हम लोग हिंदी। तो वो हमारा पॉइंट क्या हो जाता है, पूरे के पूरे 60 मार्क्स हमारे यहाँ से डिडक्ट हो जाते हैं और हम हो जाते हैं फेल। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी कि आपको अगर किसी पर्सन को याद नहीं है कि मैंने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट की थी, तो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। एडमिट कार्ड चेक करें और उसमें देखें कि लैंग्वेज कौन सी मैंने फ़िल की हुई है। ठीक है, तो लैंग्वेज अगर आपने हिंदी फ़िल की हुई है तो आप वहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 जो होगा वो आपका हिंदी होगा और आपको वो हिंदी ही परफॉर्म करनी है। ठीक है, अगर आपने इसी तरह से लैंग्वेज 2 सेलेक्ट कर रही है तो आई थिंक वो 121 ऐसे नंबर होगा और आपको वो इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अदरवाइज़ आपके 60 मार्क्स वहीं डिडक्ट हो जाएंगे, वो दोबारा जो है आपको मेंशन करने का कोई ऐसा मौका नहीं देते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें कि मैं अटेम्प्ट क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट जो मेरी तरफ से आप लोगों का होगा वो ये कि अगर हम बात कर रहे हैं हिंदी की या इंग्लिश की बात कर रहे हैं, वहाँ पर पोर्शन होता है, एक पोर्शन होता है पैडागोजी रिलेटेड और दूसरा पोर्शन होता है कॉम्प्रिहेंसिव रिलेटेड। ठीक है, तो अगर कई बार क्या होता है कि इंग्लिश का है या फिर हिंदी का ही है, वो कॉम्प्रिहेंसिव टफ आ गया, टफ इन द सेंस कि लेंथी है। ठीक है, या उसकी लैंग्वेज जो है थोड़ी टफ है, मुझे समझ नहीं आ रही है, तो आप उस 15 क्वेश्चन पर ज़्यादा दिमाग न लगाएं, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करें जो पैडागोजी रिलेटेड होंगे। इससे होगा क्या, इससे फर्स्ट पॉइंट होगा आपका टाइम मैनेजमेंट जो बचेगा, टाइम बचेगा कि मुझे करना क्या, आपका क्विक डिसीजन होना चाहिए। साथ ही साथ टाइम के साथ साथ आपके मार्क्स बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि हाँ दिमाग लगाया, एक क्वेश्चन ठीक करना था वो गलत हो गया, इससे बेटर जो है 5 क्वेश्चन यहाँ गलत कर रहे हैं और टाइम लगा रहे हैं, यहाँ पे 5 क्वेश्चन ठीक कर ले, आपके नंबर आ जाएंगे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो पोर्शन मुझे नहीं आ रहा है तो उसको उस टाइम के लिए आप लीव कर सकते हैं और सेकंड पोर्शन पर जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह से कई बच्चे क्या हैं, उनका मैथ जो है बहुत ही वीक होता है। ठीक है, मैथ वीक है, तो आप लोगों के लिए मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि पैडागोजी जो है, पैडागोजी की बात करें तो मुझे लगता है वो सोल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर मैथ वीक है तो आप पैडागोजी के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। ठीक है, पैडागोजी हो जाएगी, और अगर पैडागोजी होगी तो 15 मार्क्स का तो आपका यहीं से निकल गया। फिर आप मैथ के लिए जा सकते हैं, जो मैथ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आप जा सकते हैं, ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो ये टिप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, इसको क्रैक करने के लिए मुझे सिर्फ कितने मार्क्स चाहिए, 90 मार्क्स। जैसे ही आपके 90 मार्क्स पक्के हो जाएं, 90 क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर पाएँ तो आप दूसरे सेक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो मेरा पॉइंट आप लोगों के लिए यही है कि आपको पॉइंट ये रखना है माइंड में कि मुझे जो है पास करना, 90 मार्क्स चाहिए। तो मुझे अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या पता नेक्स्ट आता हो वो कर लूँ।
तो आप, और ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो उसमें ज़्यादा हर्डल भी नहीं होगा, आपको बार बार कहीं क्लिक नहीं करना, आपके माइंड में होगा कि ये OMR शीट साथ है, 71 क्वेश्चन मैंने नहीं किया, वो चेक कर लो एक बार जा कर के, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं और अपने मार्क्स जो हैं लेके आ सकते हैं, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी पर्सन को OMR शीट फिल करने में प्रॉब्लम है, ठीक है, कई बार क्या होता है आपको फिल करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आप लोगों का क्या है पॉइंट, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे OMR शीट रिलेटेड डाउट, कि किसी पर्सन को क्या होता है कि OMR शीट फिल नहीं करनी आती, ठीक है, OMR शीट जो है वो फिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट वे क्या है, बेस्ट वे है आप लोगों का कि आप मार्केट से ये OMR शीट लेकर आएँ और उसको फिल करने की प्रैक्टिस करें, ठीक है, फिल करने की क्या करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोग जो है उसको एग्ज़ाम को टाइम पर उसको प्रॉब्लम ना आए वहाँ पे OMR शीट फिल करने में, और आप लोग उसको अच्छे से कर पाएँ। दूसरा पॉइंट मैं क्या कहूँगी, आपको जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, कि आप OMR शीट के साथ उसको कहीं से टीयर ना करें, फाड़े ना, या ठीक है, और उसको जो है अगर आप रोल नंबर वगैरह फिल कर रहे हैं तो उसको भी अच्छे से फिल करें, ठीक है, फिल करें, अच्छे से करें, ताकि जो है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, और रोल नंबर वगैरह नेम जो है अच्छे से फिल करें, उसको कहीं से फाड़े ना, उसको कई कलर वगैरह ना करें। देखो ये अगर चीज़ें हो जाती है ना तो आपका रिज़ल्ट रोक दिया जाता है, आपका रिज़ल्ट जो है नहीं आता है, ठीक है, कोई भी मार्क्स आपको जो है दिखाए ही नहीं जाएंगे, ठीक है, तो आप लोगों का रिज़ल्ट रोक दिया जाता है। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पॉइंट, कि कहीं से फटे ना OMR शीट, कहीं से जो है पेन वगैरह ना चले हों, जो भी रोल नंबर वगैरह आप फिल करें वो बहुत ही अच्छे से ध्यान से फिल करने हैं। इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर किसी पर्सन को OMR शीट फिल करने में प्रॉब्लम है तो आप मार्केट से लेके उसको फिल करने में जो है प्रैक्टिस करें उस चीज़ की। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि जैसे यहाँ पर सर्कल दिया होता है, 4 फिल करने हैं, और लेट कर लो कि आपका जो है A, B, C और D, और क्वेश्चन का आपका आंसर C ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि यहाँ पे B ठीक है, तो मैं कैसे फिल करती हूँ, मैं फिल करती हूँ कि अगर मैंने 5 क्वेश्चन करे हैं यहाँ पे, तो मैं 5 क्वेश्चंस के लिए एक हल्का सा पॉइंट लगा देती हूँ वहाँ पर, ताकि मुझे दिखे कि ये आंसर है, ठीक है, ये ऐसे फिल कर दिया। पॉइंट लगाने के बाद जो है अगर आप फिर से एक बार चेक कर ले कि यही है या नहीं है, फिर उसके बाद इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसको आप आराम से फिर हाईलाइट कर सकती हैं। पेपर को साइड में रखिए और सिर्फ OMR शीट पर ध्यान दीजिए और इनको सर्कल कर दीजिए। ये आपका जो है थोड़ा इजी हो जाता है और टाइम को सेव करता है पॉइंट। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि ये टाइम को सेव करता है, क्योंकि बार बार एक क्वेश्चन को रीड किया, फिर यहाँ सर्कल किया, फिर 2 क्वेश्चन को रीड किया, फिर यहाँ डार्क किया, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम लगती है मुझे। तो आप लोग भी इस ट्रिक को अगर आपको अच्छी लगे तो अपना सकते हैं, कि आप पहले थोड़ा सा हल्का सा कर ले ताकि वो पॉइंट सिर्फ आपको दिखे, और फिर आप उसको सर्कल कर ले सारे पॉइंट्स को, ठीक है। तो आप लोग जो है OMR शीट फिल करने का यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर के। तो अगर आपको कंटेंट मेरा जो है अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए है ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। आपको जो है सारे टिप्स जो ट्रिक्स समझ में आए हो और फॉलो करें इनको, ताकि अच्छे से क्रैक कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और बने रहिए नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए, एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।